पुलिस वालों को भी निर्देश दिया है कि जो परिवार के साथ कोई घूमने वाला आ जाते हैं उन्हें बड़े प्यार से उनके होटल तक छोड़ना है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आज 25 दिसंबर है। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है। क्रिश्चियन समाज के यानी कि ईसाई समुदाय के लोग आज के दिन को गॉड यीशु ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। कहते हैं कि गॉड यीशु आते हैं और सबको पुरस्कार देते हैं। वैसे आज के दिन को बड़े दिन के रूप में भी मनाया जाता है। जब हम छोटे थे और आपको भी ध्यान अगर हो तो आज का समय भी जरूर ऐसा होगा। हालांकि भारत के अंदर जो बड़ा दिन होता है अमूमन वो 21, 22, 23 दिसंबर को होता है, लेकिन 25 दिसंबर को बड़े दिन के रूप में ही मनाया जाता है। आपको ध्यान हो तो जब आप छात्र रहे होंगे या फिर जो आज के दौर के युवा हैं उनमें भी कहीं जरूर चलन होगा कि आज के दिन को बड़े दिन के रूप में भी मनाते हैं। इसके साथ ही आज के दिन को सनातन संस्कृति में तुलसी पूजा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे बता रहा था कि ये सब कुछ तो है, सब कुछ महत्वपूर्ण है जो बताया आपको, लेकिन जो विशेष बात है आज के बाद से ईयर एंडर शुरू हो जाता है, यानी कि साल का संपन्न होने का समय 26, 27, 28, 29, 30, 31 यानी कि एक सप्ताह ये लोग घूमते फिरते हैं, सैर सपाटे को जाते हैं, नया साल मनाने के लिए जाते हैं। कोई पहाड़ों में जाता है, कोई आध्यात्म में जाता है, यानी कि सब अपने हिसाब से इसको एंजॉय करते हैं, जिसको जो अच्छा लगता है। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब ने तो इस आनंद को और बढ़ा दिया है। दरअसल नया साल हो, नए साल की खुमारी हो और उसके अंदर मस्ती में पैर ना थिरके, मानते हैं लोग कि नया साल शायद आया ही नहीं। उन लोगों के लिए जो खासकर एंजॉय करते हैं, जिनको मस्ती करनी होती है, झूमना होता है, सैर सपाटा करना होता है, आनंद लेना होता है, गाने बजते हैं, झूम बराबर झूम शराबी। तो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है सुक्खू साहब, उन्होंने सबको झूमने का मौका दे दिया है। कह दिया जिसको जितना झूमना है हिमाचल प्रदेश में आओ और झूमो। अगर आपके कदम बहकेंगे तो भी आपको पुलिस परेशान नहीं करेगी, आपको बिल्कुल बड़े आराम से, सलीके से और सम्मान के साथ आपके होटल के रूम में छोड़ करके आएंगे। शराब पीने को, सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने को अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। अगर आप शराब पीकर वाहन चला रहे हैं तो आप ड्रिंक एंड ड्राइव में आ जाते हैं, जिस पर भारी जुर्माना है, भारी पनिशमेंट लगती हैं। क्योंकि हिमाचल प्रदेश पर्यटन क्षेत्र है, इस समय स्नोफॉल हो रहा है, प्रकृति अपने पूरे यौवन पर है और स्नोफॉल का आनंद लेने के लिए, यानी कि जो बर्फबारी होती है उसका आनंद लेने के लिए तमाम देश से न केवल बल्कि दुनिया भर से लोगों के कदम बढ़ते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। और हिमाचल प्रदेश के अंदर चाहे शिमला हो, चाहे मनाली हो, चाहे सोलन हो, और इसके साथ साथ लगते बहुत छोटे छोटे और बड़े बड़े टूरिस्ट पैलेस ऐसे हैं कि जहाँ पर लोग जाना चाहते हैं, लोग पहुँचते हैं और वहाँ पहुँच करके एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं और नए साल का स्वागत करते हैं, पुराने साल को विदाई देते हैं। और अब जब सुक्खू साहब ने कह दिया कि आपको कितना ही झूमना है झूमिए और आप हिमाचल प्रदेश में आइए, और हिमाचल प्रदेश में आकर के झूमने पर आपको कोई ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं लगेगा, कोई आपको पेनल्टी नहीं लगेगी, बल्कि पुलिस छोड़ करके आएगी। आप सुनिए क्या कह रहे थे सुक्खू साहब। पुलिस वालों को भी निर्देश दिया है कि जो परिवार के साथ कोई घूमने वाला आ जाते हैं उन्हें बड़े प्यार से उनके होटल तक छोड़ना है, क्योंकि अतिथि देवो भव की संस्कृति जो भारतवर्ष की है और जो हिमाचल की अपनी संस्कृति है कि सबके साथ मेल मिलाप, भाईचारे के साथ रहकर इस पर्यटन कार्निवल, जो विंटर कार्निवल है, इसका आनंद उठाना है। इस दृष्टिकोण से कई कलाकारों को शिमला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने निमंत्रण दिया है। मैं शिमला नगर निगम को भी बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जो भी पर्यटक यहाँ आते हैं उनसे बड़े प्यार से रहिए, और मेरा पर्यटकों से भी अनुरोध रहेगा कि जो प्लास्टिक है और जो खाने की चीजें हैं कम से कम उसको डस्टबिन में डालें, अरे परे ना फेंके, ताकि जो पहाड़ों की सुंदरता है वो बनी रहे। तो आपने सुना सुक्खू साहब कह रहे हैं कि आपको कितनी एंजॉय करनी हो, मस्ती करनी हो, आप शिमला चले आइए, मौका दिया है उन्होंने। अब बात ये आ जाती है कि आखिर मुख्यमंत्री जी ने ये क्यों कहा, उनको ये क्यों कहना पड़ा। अगर देखें तो फिर हिमाचल प्रदेश के अंदर टूरिस्ट जो पर्यटन से
इनकम के सोर्स हैं, चाहे वो सरकार के हैं और चाहे वो निजी संस्थानों के हैं, वो बहुत बड़े होते हैं। इस समय आप देखें तो अगर होटल बुकिंग आपको करनी हो तो होटल्स के जो रूम्स है, कमरे हैं, उनके रेंट बहुत ज़्यादा होंगे और ये लगभग एक सप्ताह 10-12 दिन ऐसा चलेगा। स्नोफॉल के दौरान में ऐसा होता है और फिर ईयर एंडर पर खासकर ये चलता है और लोग जाते हैं मस्ती करने के लिए, घूमने के लिए, झूमने के लिए। उनके मस्ती, उनके घूमने झूमने के अंदर, उनके आनंद के अंदर, उनके एंजॉय के अंदर कोई खलल ना पड़े। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं क्योंकि हमारी परंपरा रही है अतिथि देवो भव। लेकिन इस परंपरा के अंदर एक बात तो दोस्तों जरूर होगी, कानून का उल्लंघन तो जरूर होगा और जब कदम बहकते हैं तो फिर बहकते चले जाते हैं, कहां कहां तक जाते हैं पता नहीं। लेकिन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि विंटर कार्निवल है और लोग आते ही मस्ती करने के लिए हैं, लोग आते ही एंजॉय करने के लिए हैं, लोग आते ही घूमने फिरने सैर सपाटे के लिए हैं, तो फिर उनको रोका क्यों जाए। हिमाचल प्रदेश की पुलिस को इंस्ट्रक्शन दी है मुख्यमंत्री सुक्खू ने। उन्होंने कहा है, सुक्खू साहब ने कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति थोड़ा बहुत झूम जाए, बहक जाए, तो उसको बहकने नहीं देना है। अगर वो झूम रहा है, वो बहक रहा है, तो उसको फिर प्यार से रखना है, यानी कि उनके साथ आप ना बहकें। अपनी पुलिस को वो इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि किसी को भी अगर कोई झूमने लग जाए, उसके कदम बहकने लग जाए, तो उसको फिर हवालात में बंद नहीं करना। कहीं आप ड्रिंक एंड ड्राइव के अंदर ले जाकर के अंदर बंद कर देते हैं, हवालात में नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि वो हमारे अतिथि हैं और अतिथि देवो भव है, अतिथि देवता होते हैं। वैसे अतिथि का मतलब अगर आप समझें तो क्या हुआ करता है, हमारी परंपरा रही अतिथि देवो भव की। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव, अतिथि देवो भव। अतिथि वो हुआ करता है मेहमान जिसका कोई आने का पता ना हो, अचानक से कोई आपके दरवाजे पर, आपके घर में दस्तक दे आ जाए, वो अतिथि हुआ। और उनका खान पान सम्मान करना हमारी संस्कृति में माना गया है। लेकिन सुक्खू साहब कह रहे हैं कि इससे क्योंकि स्टेट का खजाना भरेगा और स्टेट का खजाना भरे और आगंतुकों को, अतिथियों को दिक्कत ना हो, तो इसके लिए अगर थोड़ी बहुत कानून की अवहेलना भी होगी तो चलेगा। कह रहे हैं कि अगर कोई झूमता हुआ मिल जाए तो उसको थाने चौकी लाने की बजाय बड़े इज्जत से, बड़े प्यार से उनके होटल तक छोड़ करके आए, सम्मान के साथ। इसके साथ उन्होंने कहा है कि अब यानी कि 25 दिसंबर से और 5 जनवरी तक ये जो चलेगा नए साल का मेला, इसमें उन्होंने कहा है कि रात भर ढाबे और होटल खुले रहने की परमिशन होगी, रेस्टोरेंट रात भर खुले रह सकते हैं। सीएम सुक्खू कह रहे हैं कि उनकी सरकार ने, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने फैसला किया है कि 24 घंटे टूरिस्टों के लिए होटल ढाबे खुले रहेंगे। इसके लिए बाकायदा गजट नोटिफिकेशन किया गया है। देर रात तक खाने पीने की दुकानें खुली रहेंगी। वैसे एक बात तो है कि इसका एक फ़ायदा भी है, अगर देर रात को टूरिस्ट पहुंचेंगे तो उनको भूखे पेट सोना ना पड़े, ये भी बात हो सकती है। वैसे सुक्खू साहब खुद भी मस्ती में नाचते झूमते हुए नजर भी आए, मस्ती में थे बिल्कुल, खुद भी कह रहे थे और साथ साथ कह रहे थे कि अतिथि देवो भव का पालन हो। लेकिन इसके साथ साथ ये जरूर होगा कि झूम मची है मैं खाने में, तू भी मचा ले धूम जरा सी। सुक्खू साहब ने परमिशन दे दी है, अब आप भी हिमाचल प्रदेश में जा करके मस्ती कर सकते हैं, आनंद कर सकते हैं। अगर आपके कदम बहकेंगे तो फिर पुलिस आपको खैर मकदम कहेगी, आपका स्वागत करेगी। और वहाँ पर आपको, अगर आप किसी और राज्य में हैं शायद, क्योंकि वहाँ तो ड्रिंक एंड ड्राइव में अंदर हो सकते हैं, लेकिन सुक्खू साहब ने परमिशन दे दी है कि नया साल बड़ी मस्ती में मनाएं। स्नोफॉल भी हो रहा है और स्नोफॉल का आनंद भी लें। वैसे आप इस फैसले को कहाँ तक जायज़ मानते हैं, कहाँ तक वाजिब मानते हैं? क्या मुख्यमंत्री को इस प्रकार से कानून की अवहेलना करने के निर्देश देना जायज़ है? आपको क्या लगता है? क्योंकि शराब एक सामाजिक बुराई मानी जाती है और अगर सीधे आदेश कर दिए जाएंगे कि आप पी करके मस्ती कर सकते हैं, झूम सकते हैं, तो फिर उसका लोगों के बीच में क्या मैसेज जाएगा? क्या मस्ती के सामने, एंजॉय के सामने सब कुछ बौना है? और क्या खजाना भरने के लिए सरकारों को कुछ भी कर लेना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।